हेलो गाइस, तो आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा वन पीस के एपिसोड 1113 को, यानी कि एपिसोड नंबर 1113 को। आगे बढ़ने से पहले वीडियो कीजिएगा लाइक, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। एपिसोड की शुरुआत में एक लड़की हवा में उड़ते हुए दो पायलट्स की तरफ बढ़ रही है। कुछ समय के बाद हमें पता चलता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि गेको मोरिया की साथी पिरोना है। पिरोना सीधा उन पायलट से जेल की चाबियां मांगती है, लेकिन जाहिर है वो पायलट्स पिरोना को नहीं जानते, इसलिए वो उसकी बात हंसी में टाल देते हैं। जिसके बाद पिरोना अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है और नेगेटिव होलो का इस्तेमाल करके वो उन सब की विल पावर को खत्म कर देती है और उनसे चाबियां लेकर वो आगे बढ़ जाती है। उन पायलट से उसने जो सेल की चाबियां ली थी उसका इस्तेमाल करके वो कोबी के पास पहुंच जाती है। पिरोना कोबी से सीधा एक सौदा करना चाहती है। पिरोना कोबी को कहती है किसी जेल में से किसी एक सेल में उसका मालिक और साथी गेको मोरिया कैद है, तो अगर वो उसे छुड़ाने में मदद करे तो पिरोना उसको भी छुड़वा देगी। इस सीन के बाद हमें समझना ही होगा कि ये पूरा सीन ब्लैकबीयर्ड के आइलैंड पर शिफ्ट हो चुका है। दूसरी तरफ पूरे आइलैंड पर यह खबर फैल जाती है कि कोबी भाग चुका है और आइलैंड पर जितने भी लोग हैं, जितने भी पायलट्स और क्रिमिनल्स हैं, उन सब के बीच होड़ लग जाती है कोबी को पकड़ने की और वो सब आपस में यही बात कर रहे होते हैं कि कोबी को पकड़ने पर कितने पैसे मिलेंगे। तभी एक बाउंटी पोस्टर दिखाई देता है जिसमें हमें देखने को मिलता है कि कोबी के ऊपर एक 5 स्टार रेटिंग है, जिसका मतलब अगर जो भी कोई कोबी को पकड़ेगा उसको 500 मिलियन बेरीज का इनाम मिलेगा। जिसके बाद हर कोई कोबी को पूरे आइलैंड पर ढूंढने लग जाता है। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि कोबी जेल से अकेले नहीं भागा है, वो और भी कैदियों को लेकर भागा है। उसके बाद अबालो पिजारो, जो कि हमारा आइलैंड मैन है, जिसके पास किसी भी इन्वायरमेंट में मर्ज हो जाने की पावर है, वो अपनी इस पावर का इस्तेमाल करके आयरन के साथ मर्ज हो चुका है, जिसकी वजह से वो आयरन के सभी लोगों को ये बताता है कि कोबी अपने साथियों के साथ किस तरफ भाग रहा है। टिप मिलने के बाद सब लोग कोबी के पीछे पड़ जाते हैं। तब कोबी फैसला करता है कि वो चारा बनेगा ताकि बाकी सभी लोग इस आयरन से भाग सके और वो सभी क्रिमिनल्स का ध्यान भटकाना शुरू कर देता है ताकि जो दूसरे साथी जो उसके साथ जेल से भागे थे वो आयरन से भाग सके। उसी दौरान शिवालो और पिजारो के बीच एक मीटिंग होती है जिसमें शिवालो पिजारो से पूछता है कि तुम उन भागे हुए कैदियों को खुद क्यों नहीं पकड़ते। तब पिजारो कहता है कि जब भी मैं अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता हूँ तब इस आइलैंड पर कुछ ना कुछ टूट जाता है। उसी वक्त वास्को सॉर्ड भी मीटिंग में आता है और वो कहता है कि उन लोगों को मैं पकड़ूंगा। तब पिजारो पूछता है कि तुम क्या करोगे। तब वास्को सॉर्ड कहता है कि मैं पूरे आइलैंड पर आग लगा दूंगा ताकि उनके पास भागने के लिए कोई जगह ही ना बचे। तब पिजारो कहता है कि ये बकवास आइडिया है और मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी करने नहीं दूंगा। दूसरी तरफ कोबी अभी भी आइलैंड के सभी क्रिमिनल से बचकर इधर उधर भागता फिर रहा है। जब वो भाग रहा होता है कि उस वक्त हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाई जाता है जिसमें कोबी ब्लैकबीयर्ड के सामने बैठा हुआ है और ब्लैकबीयर्ड उसे कैद करने की वजह उसे बताता है। ब्लैकबीयर्ड कहता है कि मैं चाहता हूं कि वर्ल्ड गवर्नमेंट इस आइलैंड को मान्यता दे दे एक देश के रूप में और उसके लिए मैं तुम्हारा इस्तेमाल करूंगा एक बार्गेन चिप के रूप में। तब कोबी कहता है कि उस सब का कोई फायदा नहीं क्योंकि मैं एक स्वॉर्ड का मेंबर हूं, इसलिए वर्ल्ड गवर्नमेंट तुम्हें मेरे बदले कुछ भी नहीं देगा। तभी आओ कीजी ब्लैकबीयर्ड को बताता है ब्लैकबीयर्ड हमें इसके बदले कुछ भी नहीं मिलने वाला क्योंकि ये नेवी सोल्जर है भी और नहीं भी। दरअसल स्वॉर्ड की टीम एक स्पेशल टीम है जिसे नेवी की तरफ से पूरी छूट मिली हुई है, मतलब स्वॉर्ड मेंबर्स बिना किसी परमिशन के चारों योंकोस से भिड़ सकते हैं। उनके पास खुली छूट है, उन्हें कुछ भी करने के लिए किसी भी तरह का परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है और इस सब के बदले उन्हें नेवी ने प्रोटेक्शन देने से मना कर दिया। यानी कि कल को अगर इनमें से कोई मर गया या कोई पकड़ा गया तो नेवी इन्हें तुरंत नौकरी से निकाल देगी और ये भी मानने से मना कर देगी कि ये हम में से कोई एक है। तब ब्लैकबीयर्ड कहता है मुझे स्वॉर्ड वॉर से कोई मतलब नहीं है, लोग तुम्हें कोबी द हीरो कहते हैं, तो चाहे जो हो जाए मैं तुम्हारा इस्तेमाल बार्गेनिंग के लिए जरूर करूंगा। अगर सरकार नहीं मानेगी तो मैं लोगों के पास जाऊंगा। तब देखते हैं लोगों के दबाव में आकर सरकार कैसे नहीं झुकती। इसके बाद फ्लैशबैक का वो सीन खत्म हो जाता है जिसके बाद अचानक से नेवी सोल्जर्स आइलैंड के पोर्ट पर हमला करना शुरू कर देते हैं। वो 3 सोल्जर्स होते हैं जिनके ऊपर पायलट के किसी भी वार का असर नहीं होता और शायद वो तीनों भी स्वॉर्ड के ही मेंबर होंगे। उसके अलावा आइलैंड पर काजुकू भी आई है जो कि एक रियर एडमिरल है और स्वॉर्ड की मेंबर भी। दूसरी तरफ कोबी को पकड़ लिया गया है और सभी लोगों ने कोबी को चारों तरफ से घेर रखा है। वो लोग कोबी पर हमला ही करने वाले होते हैं कि तभी एपिसोड खत्म हो जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलता है किसी एपिसोड में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट, दोस्तों करिएगा शेयर एंड प्लीज कीप वॉचिंग माय चैनल।